अस्सलाम वालेकुम। मैं आमना शेर अली शाकिर और हम आज डिस्कस करेंगे सोशल साइकोलॉजी की असाइनमेंट PSY 403 साइकिक लर्नर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपको ये असाइनमेंट मिलेगी। वहाँ से आप असाइनमेंट देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक दें। तो जनाब, इस असाइनमेंट में बेसिकली कुछ ऐसा है नहीं है जो मैं डिस्कस करूँ। ये बहुत आसान असाइनमेंट है, बिल्कुल इजी पीजी। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो बहुत डिफ़िकल्ट हो और कोई इंसान जो है वो इससे ना कर पाए। पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इंसान ना कर पाए। बहुत आसान असाइनमेंट है। आज मैं जो है वो पहले असाइनमेंट को खोलना भूल गई हूँ, तो अब हम खोल लेते हैं। किधर है हमारी असाइनमेंट की फ़ाइल? किधर है? ये रही। ये रही हमारी असाइनमेंट फ़ाइल। और मैं हमेशा कहती हूँ, आप जब भी कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, कोई असाइनमेंट दी जाए, कुछ भी हो, उसके क्वेश्चन को पहले समझें, उसमें आपसे पूछा क्या गया है। तो इस असाइनमेंट में उन्होंने हमसे क्या पूछा है, ठीक है? उन्होंने हमसे ये पूछा है, अप्लाई डिफरेंट एडजेक्टिव्स ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट इन रियल लाइफ सिचुएशन, एनालाइज देयर पर्सनैलिटी। ठीक है, इधर फिर उन्होंने हमें असाइनमेंट दी है और इसमें ये कहा है, बिलो आर गिवन 10 objectives. Read and choose any 5 of them that relate with your self concept. Moreover, you are supposed to justify the chosen adjectives while relating with personality factor with the help of an example. ठीक है, उन्होंने कहा है कि नीचे हमने पर्सनैलिटी ट्रेट्स कुछ बताई हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सेल्फ ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपकी सेल्फ के बारे में बताते हैं। ठीक है, आपने इसमें से 5 ऐसी चीज़ें चूज़ करनी हैं जो आपकी पर्सनैलिटी के साथ मिलती हैं और आपने फिर उसको बाद में जस्टिफ़ाई करना है किस तरह से मिलती हैं, और साथ में अपनी रियल लाइफ जो है एग्जांपल्स वो हमें देनी है। मैंने आपको असाइनमेंट समझा दी। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने कौन-कौन से दिए हुए हैं। उन्होंने हमें ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, अडैप्टेबल, काइंड, ह्यूमरस, शाय, नर्वस, ऑनेस्ट, बोल्ड, आर्टिस्टिक, ट्रुथफुल एंड वार्म। ठीक है, नीचे फिर उन्होंने हमें टेबल दे दिया एक कि किस तरह से आपने टेबल ड्रा करना है, मार्किंग स्कीम हमें बता दिया, ये सब उन्होंने बता दिया। ठीक है, ऐसा चीज़ असाइनमेंट में ऐसा कुछ है नहीं है जो कोई भी बंदा नहीं कर सकता। बहुत ईजी असाइनमेंट है, इतनी ईजी असाइनमेंट है, बहुत ईजी असाइनमेंट है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि हर इंसान ये जानता है कि वो कैसा है। हर इंसान को अपने बारे में पता होता है। ऐसा ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी इंसान को अपने बारे में ना पता हो। हर इंसान को पता होता है कि वो अच्छा है, बुरा है, या किन मामलों में अच्छा है या बुरा है। उसका एटीट्यूड कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये सब जानते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि इंसान जाने ना कि वो कैसा है। मैंने अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स यहाँ चूज़ की हैं, ये मेरी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं। आपकी डिफरेंट होंगी, आप अपने मुताबिक चूज़ करें। आपकी जो पर्सनैलिटी है आप वो चूज़ करें, लेकिन मेरी पर्सनैलिटी ये है जो मैंने चूज़ की है, जो मुझे लगता है कि मैं वेल जस्टिफ़ाई कर सकती थी अपनी रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल के साथ। मैंने वो चूज़ किया है। बिला वजह कोई भी चीज़ जो है वो चूज़ नहीं कर लेनी है। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये देखना है कि जिसको आप जस्टिफ़ाई भी कर सको। मैंने इसमें जो अपनी सबसे जो पहली बताई है एडजेक्टिव अपना पहला बताया, वो ये बताया है काइंड, कि मैं किस तरह से काइंड हूँ, और साथ में फिर मैंने अपनी जो है रियल लाइफ एग्जांपल्स दी हैं। यहाँ आपको ये दिख रही होंगी जो मैंने लिखी हुई हैं। आप लोगों ने भी इसको अपनी रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ करना है। आपके पास अगर नहीं है तो आप इसको गूगल से सर्च करें और उसको थोड़ा सा मैच करें अपने साथ, तो इस तरह से भी हो सकता है। लेकिन हर इंसान के साथ, हर इंसान की लाइफ में होती हैं ऐसी चीज़ें जिसे आप रिलेट कर सकते हो।
सेकंड जो मैंने अपनी पर्सनैलिटी ऑब्जेक्टिव यूज़ किया है वो मैंने किया है अडाप्टेबल, कि आप चीज़ों के साथ किस तरह से अडाप्ट होते हो, कैसे उनको जो है तस्लीम करते हो, डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरह से उनको एक्सेप्ट करते हो, किसी का बिहेवियर किस तरह से एक्सेप्ट करते हो। मैंने ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग किया है। ये आपके एग्जांपल साथ में दिख रही होंगी मैंने कौन कौन सी यूज़ की है। और थर्ड में मैंने ऑनेस्ट की यूज़ की है। इसकी मैंने सबसे ज़्यादा जो है अपनी, इसका मेरा सबसे लंबा बना था क्योंकि मेरी स्टोरीज़ बहुत लंबी थी। और जो मैंने चौथी यूज़ की है वो मैंने बोल्ड की है। बोल्ड मीन्स आप किसी का असर लिए बगैर, किसी से डरे बगैर अपनी बात बोलो, इट मीन्स। तो इसमें मैंने जो रियल लाइफ चूज़ की हैं वो ये हैं। और सबसे आखिर में मैंने आर्टिस्टिक चूज़ की है, क्योंकि हर बंदा क्रिएटिव होता है, किसी ना किसी तरीके से नई चीज़ों को आज़माता है। मैंने अपना जो लिखा है वो मैंने अपनी डिफरेंट आर्टिकल्स को लिखने के हवाले से लिखा है और डिफरेंट अपनी कुकिंग रेसिपीज़ के हवाले से लिखा है कि मैं डिफरेंट चीज़ें ट्राई करती हूँ। इस तरह से आप लोग भी लिख सकते हैं। मैंने पहले कहा ये असाइनमेंट इतनी मुश्किल नहीं है, हर इंसान ने अपने बारे में लिखना है, इसलिए मैं ज़्यादा इसकी डिटेल में गई भी नहीं। आप लोगों ने अपने बारे में लिखना है तो अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स के हिसाब से लिखें कि आप में कौन सी हैं जो आप जस्टिफ़ाई कर सकते हो। मैंने वो लिखी हैं जिनको मैं जस्टिफ़ाई कर सकती थी। आप भी वो लिखो जिनको आप जस्टिफ़ाई कर सकते हो। ऐसे नहीं उठा लेनी है फ़ैसिनेट होके कि मैंने ये लिखनी है, ये अच्छी है। ऑलमोस्ट इसमें जितनी भी इन्होंने बताई हुई हैं वो सारी ही अच्छी बताई हैं, कोई भी ऐसी नहीं है जो ना हो। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं शाये को चूज़ करने में करते हैं ज़्यादा, और ये बोल्ड को चूज़ करने में करते हैं, और वार्म को करने में करते हैं। यानी कि आपने चीज़ वो चूज़ करनी है जिसको आप जस्टिफ़ाई भी कर सको, क्योंकि आपने हर एक के 3 पॉइंट बताने हैं। हर एडजेक्टिव जो आपको उन्होंने दिया है उसके आपने 3 पॉइंट्स बना के बुलेट्स फॉर्म में बताना है। अब ये भी याद रखिएगा बुलेट्स फॉर्म में बताना है। मैंने यहाँ पे जो है 1 2 3 के करके बताया है, आपने बुलेट्स फॉर्म में बताना है, तो ये याद रखिएगा। 1 2 3 भी कर सकते हैं, लेकिन हमने बताने 3 पॉइंट्स हैं। हर एडजेक्टिव के आगे 3 पॉइंट्स बताने हैं अलग से, एक नहीं बताना, 3 अलग बताने हैं। तीनों में डिफरेंट स्टोरीज़ बतानी है, तीनों में एक नहीं बतानी, एक स्टोरी नहीं लिखनी, डिफरेंट स्टोरीज़ लिखनी है और उनको रिलेट करना है अपनी पर्सनैलिटी के साथ। ये दिख रहा होगा आपको यहाँ से। आई होप आपको समझ आई हो। आप हमें अपना फीडबैक दें कमेंट सेक्शन में। शुक्रिया।